आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सपा बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज भी मेरे स्टूडेंट ने 100 के 100% प्रॉफिट किया होगा पहली 1 मिनट की कैंडल में ही। क्यों? क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपनिंग ही निफ्टी 200 दिन की मूविंग एवरेज पर हुई और गैप फिल हो गया। तो दो स्ट्रेटजी लगी हुई एकदम कि गैप फिल वाली स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गई और 200 दिन की मूविंग एवरेज पर हमें ओपनिंग मिली और फिर गैप फिल होने जा रही 3 मिल गई भाई। ठीक है, और ओपन हाई वाली स्ट्रेटजी भी लागू हो गई थी और भयंकर प्रॉफिट पहले कैंडल में ही भाई। फंड वाह, मज़ा आ गया भाई आज तो। ठीक है, पहले कैंडल में पूरे दिन की कमाई पूरी हो गई भाई। पूरे दिन में जितना कमाया जाता है ना वो पहले कैंडल में बूम हो गया आज। चलो आज मैंने भाई RSI भी लगाई है। हम RSI की स्ट्रेटजी जो मैं अपने स्टूडेंटों को बताता हूँ और आप सभी को भी बताया जाएगा वो हर एक वीडियो में कि RSI भाई कब कैसे कब और कहाँ काम करती है और कौन सी कैंडल भाई RSI के हिसाब से काम करेगी। ठीक है, चलो वो बताया जाएगा, साथ के साथ बताया जाता रहेगा। हर रोज़ RSI पे भी काम करेंगे। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन यानी कि 30 अगस्त को क्या करने वाली है भाई। कौन से लेवल और कौन से सपोर्ट, कौन से रेजिस्टेंस, डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया, ठीक है, RSI कौन सा काम करेगा और कौन सा काम नहीं करेगा, हम उस मुद्दे पर बात करेंगे भाई। ठीक है, वीडियो बहुत छोटा होने वाली है। बस आपको अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, तो कमेंट भी ज़रूर कर दिया करो भाई। देखो दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे, ठीक है, ऊपर कहाँ से निकलना शुरू करें, जब तक ये स्विंग और ये 200 दिन की मूविंग एवरेज प्रॉपर ब्रेक ना हो जाए ना, जब तक हम क्या करेंगे, हम होल्ड रहेंगे भाई। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। कब तक होल्ड रहेंगे? फ्लैट ओपन होने के बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए फिर हम ट्रेड लेंगे भाई। फर्स्ट ट्रेड हमारा रहने वाला है कल का, बहुत छोटा टारगेट रहने वाला है। जो हमारा ये सेलिंग एरिया है ना, इस सेलिंग एरिया तक हम अपना टारगेट रखेंगे जो 19,400 तक का है भाई। ठीक है, और मैं ऑप्शन चैन में भी दिखाऊंगा 19,400 पर ही की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग भयंकर हुई है पुट राइटिंग के मुकाबले पे भाई। ठीक है, और हाँ एक बात ध्यान रखना कि अगर डायरेक्ट 400 के आसपास ओपन हो जाए और हमारे सेलिंग एरिया भी यही है भाई, ये भी है ना, सेलिंग एरिया भी हमारा यही है। और ऑप्शन चैन के हिसाब से कि जो ऑप्शन चैन वाली स्ट्रेटजी है वो भी यही लागू हो रही है। जैसे ही ब्रेक करे, कैंडल क्लोज हुई नेगेटिव और नीचे ब्रेक कर दे तो भाई कई स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी। पहली 5 मिनट की कैंडल ही अगर मारू बुझू टाइप बन गई, कौन सी भाई, अगर उसकी बॉडी इस जैसी हुई यानी कि ऊपर वीक ना हुई और ओपन होते ही नीचे निकलना शुरू कर दे तो ओपन हाई वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, सेलिंग एरिया वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, ऑप्शन चैन वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी और हमारा गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है जब गैप अप लगेगा तो हमारा RSI भी नेगेटिव हो जाएगा तो RSI वाली स्ट्रेटजी भी लागू हो जाएगी। मैं आपको बताऊँगा आज RSI की एक स्ट्रेटजी सबसे लास्ट में। ठीक है, और भाई अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन हो, हाँ ये ध्यान रखना, अगर ये ब्रेक कर देना, ये ब्रेक हो जाए 400 का लेवल ब्रेक हो जाए और ये सेलिंग एरिया ब्रेक हो जाए तो हम फिर कहाँ तक जाएंगे, ये भी तो पॉइंट है ना। हाँ भाई, फिर आप कहाँ तक प्रॉफिट लोगे? फिर हमारा प्रॉफिट रहेगा इस स्विंग तक जो है 19,440 का। ठीक है, एक छोटा सा डिमांड एरिया भी है लेकिन हम इसे डिमांड एरिया नहीं कहेंगे, हम इसको एक स्विंग बोलेंगे भाई। मैं इस स्विंग को मार्किंग कर देता हूँ भाई आपके सामने कि हमारा फिर ट्रेड दूसरा ट्रेड बन जाएगा कॉल साइड का। जब भी मैंने जो मार्किंग कर रखी है इस मार्किंग को आप लगा लेना, यानी कि सप्लाई जोन को ये ब्रेक होगा तो फिर हम यहाँ तक जाएंगे। ठीक हो गया। और भाई अगर बड़ा गैप अप लग गया इसी कहीं आसपास तो हम जब भी नेगेटिव हो जाएंगे, अगर हमें नेगेटिव कैंडल मिले, अगर पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो फिर भाई हम कॉल साइड जाएंगे। बस सीधी सी बात है, आप खुद एनालिसिस कर सकते हो भाई, बस सीखना पड़ेगा, लेकिन बिना सीखे नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान रखना भाई मेरी। देखो तो अगर भाई फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद अपनी क्लोजिंग की कैंडल से फर्स्ट वाली कैंडल क्लोज हो जाए, ये वाली जो ग्रीन वाली कैंडल है ना ये ब्रेक हो जाए पूरी की पूरी,
ऐसे, ठीक है। तो हमें एक पुट साइड भी एक ट्रेड मिल सकता है। जैसे ही दूसरी कैंडल फिर उस कैंडल को ब्रेक करे और ब्रेक हो जाए तो हमें इस स्विंग तक यानी कि आज के लो तक हमारा टारगेट हमें मिल सकता है, यानी कि हमारा टारगेट हिट हो सकता है, प्रॉफिट बन सकता है हमारा पुट साइड भी। अगर भाई आज का लो टूटे ब्रेक हो जाए तो फिर इस सेविंग तक हमारा टारगेट दूसरा ट्रेड लेना भाई, यहाँ फुल यानी कि सारे लॉट अपने सेल कर देना भाई, सारा का सारा प्रॉफिट बुक करना। दूसरा टारगेट हम फिर दूसरे ट्रेड का हमारा ये वाला टारगेट रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम और नीचे। अगर भाई किसी वजह से गैप डाउन ज़्यादा ओपन हो जाए, यानी कि आज के लो से नीचे ही हमारा क्या हो गया, गैप डाउन हो गया, तो हम क्या करेंगे भाई, हम होल्ड करेंगे। जैसे ओपन हुई और ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे तो हम इस स्विंग तक होल्ड रहेंगे कि जब तक ये स्विंग ना टूटे भाई, ये ब्रेक ना हो, तो हम पुट साइड नहीं जाएंगे, बात ध्यान रखना। और अगर इस स्विंग पर हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो हम फिर कॉल साइड भी जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। कैसे जाएंगे, वही जो कैंडल पॉजिटिव होगी उसको मार्किंग करके जैसे ब्रेक होती है दूसरी कैंडल, हम फिर कॉल साइड चले जाएंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है ना ये स्विंग, तो फिर हमारा ट्रेड अच्छा खासा मिलेगा हमें भाई पुट साइड, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस बार ये डॉट वाली कैंडल काम नहीं करेगी मेरे हिसाब से, 2 बार काम कर चुकी है, 2 नहीं 3 बार, एक ये भी यहीं सी है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो गई तो गैप फिल यहाँ तक होने का पूरा चांस है। ओके, हो गई बात, हो समझ में बात आ गई। तो हमारा टारगेट ये रहने वाला है फिर 19,250 का, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये ब्रेक अगर होगा तो 19,250 का यानी कि 250 का हमारा फिर टारगेट रहने वाला है पुट साइड। चलो भाई बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी किसी ने ट्रेड अगर लिया होगा भाई गैप फिल वाली स्ट्रेटजी पर, तो मैं तो कहता नहीं भाई उसको लॉस हुआ होगा, क्यों, जब हमें लॉस नहीं हुआ तो आपको कैसे लॉस हो गया भाई, ठीक है। लेकिन रुकना पड़ता है, आप लोग रुकते नहीं। दोनों बैंक निफ्टी में दोनों नहीं 3 बार प्रॉफिट हुआ है भाई, मैं खुद की बता रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है मेरे स्टूडेंट सब ने लिया होगा। ओपन हुई बैंक निफ्टी, ओपन हाई वाली स्ट्रेटजी लगी, ओपन हाई वाली स्ट्रेटजी जैसे ही लगी गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भी लग गई, और गैप फिल कंप्लीट होने के बाद पॉजिटिव कैंडल मिली, और पॉजिटिव कैंडल मिलने के बाद बुलिश हो गए भाई, यहाँ पॉइंट मिले होंगे, ठीक है। फिर हमारा ये एक पैटर्न बन गया, ये एक इस कैंडल का, एक इस कैंडल को और एक इस कैंडल को मिलाकर हमारा ये एक पैटर्न बन गया इवनिंग स्टार वाला, और ये सेलिंग एरिया भी बन गया भाई। पैटर्न के हिसाब से हमने 50 दिन की मूविंग एवरेज तक हमने टारगेट रखा, जो हमारा अच्छा खासा हमें उसने भी प्रॉफिट दिया। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की नहीं। निफ्टी में तो हमें पहले कैंडल में मिल चुका था, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे, और ये जो खुद की क्लोजिंग है ना, खुद की क्लोजिंग कैंडल वाली है, ये ब्रेक हो जाए तो हम अबे यार, तो हम 19,600 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, क्योंकि ये एक स्विंग भी है भाई। और अगर ये ब्रेक स्विंग हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर ये ब्रेक हो गया, फर्स्ट टारगेट यहाँ बुक कर लेना, चाहे आपको दूसरा ट्रेड लेना पड़े भाई, ठीक है। आपको चाहे दूसरा ट्रेड लेना पड़े, अगर ये ब्रेक हो गया तो आप दूसरा ट्रेड ले लो, वरना अगर ब्रेक होती है आप यहाँ से बुक कर लेना जाते ही। जैसे ही 44,600 पर जाती है बैंक निफ्टी तो आप बुक करें, ठीक है। होल्ड कर सकते हो भाई, अगर कोई रिस्क लेने वाला बंदा है तो। दूसरा ट्रेड जब हम लेंगे या उसी ट्रेड में हम फिर आज के हाई तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। ये तो गई भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जब निकलेगी उस हिसाब से, ठीक है। RSI की बात कर लेते हैं जरा से। यहाँ मुझे दिख रहा है पहली कैंडल हमारी नेगेटिव थी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, और ओपन हाई वाली स्ट्रेटजी भी लागू हुई थी, और हमारा RSI ये देखो RSI भी भाई नेगेटिव था, ठीक है। जब 70 के यानी कि जब इसका ये RSI ऊपर लगा होता है 70, 75, 80, 90 पे जब भी होता है, ये समझो कि ये नेगेटिव है, और जब नीचे होता है ये वाला तो ये पॉजिटिव होता है। तो जब ऊपर हो जाता है RSI नेगेटिव, तो भाई वो ज़रूर नीचे आता है और मार्केट को भी नीचे लेके जाता है। लेकिन हमें RSI और कैंडल को मिलाकर या दूसरी स्ट्रेटेजी को मिलाकर
काम करना है। और मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आरएसआई की कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ईएमए कुछ भी हो, जितनी भी स्ट्रेटजी मेरी 11 की 11 स्ट्रेटजी है, आरएसआई उसको और कंफर्म कर देती है कि भाई ये काम करेगी। ठीक है, अब देखिए ये 15 मिनट की कैंडल है, आरएसआई नेगेटिव है, 70 पे है। तो हमने क्या सोचा, हमने ये माइंड लगाया कि भाई नेगेटिव कैंडल, आरएसआई नेगेटिव और गैप फिल शुरू हो गया, ओपन हाई वाली स्ट्रेटजी लागू हो गई। ठीक है, और हाँ बस यही है, यही इतनी ही स्ट्रेटजी लागू। तो भाई हम इसलिए नेगेटिव गए थे। ठीक है, फिर आरएसआई के हिसाब हमने नहीं देखा, फिर हमने देखा कि भाई मार्केट बैंक निफ्टी आ गई हमारी डिमांड एरिया में, तो चलो बुलिश हो जाओ। समझ गए बात, चलो। और भाई अगर गैप अप लगे, बात बनती है अब गैप अप की। अगर भाई गैप अप लग जाए आपका 44,800 पर, ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। हमें वहाँ से स्ट्राइक प्राइस चेक करनी होगी कि स्ट्राइक प्राइस पर कहाँ कॉल राइटिंग ज़्यादा और कहाँ पुट राइटिंग ज़्यादा है, वही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा फिर। ठीक है, 44,600 पर ही है भाई, फर्स्ट हमारा 44,600 पे है और 700 पे भी है। चलो कर लेते हैं अब बात। देखो भाई, अगर गैप अप लगी अपने हाई के पास, ध्यान से सुनना, अपने हाई के पास जो आज का स्विंग है, तो यहाँ कॉल राइटिंग ज़्यादा है, तो वे निफ्टी को अगर 15 मिनट के कैंडल आपको नेगेटिव मिल गई ना, जैसी आज मिली, तो वो आज फिर गिर सकते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, अगर भाई ये ब्रेक हो गया ना, अगर थोड़ा सा ऊपर गैप अप भी लगे फिर भी हमें बुलिश कैंडल मिल गई, तो भाई फिर क्या काम करेंगे, 15 मिनट की कैंडल मार्किंग करेंगे और हम जहाँ बैंक निफ्टी जाएंगे हम बैंक निफ्टी के हिसाब से चलेंगे फिर। ठीक है, आरएसआई को देखते रहेंगे कि आरएसआई कब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, नेगेटिव जैसे बने तो हम वहाँ से अपना टारगेट बुक कर लेंगे। ठीक है, जाएंगे कहाँ तक, मेन बात है भाई, हर एक 100 पॉइंट पर अगर 700 पर है तो 800 तक हमारा टारगेट रहेगा, और 800 का ब्रेक होता है तो दूसरा ट्रेड बन जाएगा, तो 850 और 900 तक का हमारा टारगेट रहेगा। और ये भाई ये ज़रूर काम करेगा, ये बात ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस ज़रूर काम करेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ज़रूर काम करेगा। अगर आप कहे तो मैं आपके सामने इसको मार्किंग लगा ही देता हूँ जी, चलो लगा ही देते हैं भाई। ये लो भाई, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, जिससे आपके समझ में आ जाए कि भाई ये सप्लाई जोन है। समझ गए भाई बात को। अगर भाई बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे, नीचे जाना शुरू कर दे, तो कहाँ तक हमारा सिस्टम रहेगा, फ्लैट ओपन होने के बाद बस अपना लो ब्रेक कर दे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। और ये बात ध्यान रखना, 200 दिन की मूविंग एवरेज पर डिमांड एरिया है जो ज़रूर बेजरूर काम करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला ये डिमांड एरिया है, ये क्यों काम करेगा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता देता हूँ, बस इसको मार्किंग लगा दूँ फिर बताता हूँ आपको ये काम क्यों करेगा। ये इसलिए काम करेगा भाई क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज इसी डिमांड एरिया में है। समझ गए ना बात को। और जब नीचे मार्केट आ जाएगी, जब नीचे बैंक निफ्टी नीचे आएगी तो हमारी आरएसआई भी नीचे जाएगी ना, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 30 पे चली जाएगी, 30, 29, 25 तक। और जब 25, 30 तक जाएगी तो ये भी भाई बुलिश संदेश देगी। समझ गए बात को। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर ये ब्रेक हो जाए तो भाई ट्रेड मत लेना, क्योंकि अगर आरएसआई भाई 30 पर रहे, 25 पर रहे तो ट्रेड मत लेना। कभी भी किसी टाइम भी भयंकर तेज़ी आ सकती है आरएसआई के हिसाब से। क्योंकि फिर नीचे भी तो स्विंग है ना बड़े भाई, नीचे भी तो स्विंग है ना। ये देखो कितना बड़ा स्विंग बना हुआ है, ये जाने देगा बैंक निफ्टी को नीचे? नहीं जाने देगा। डाटा फ्लैट है भाई, डाटा अगर मैं देखूँ तो फ्लैट है, बस डीआई के थोड़े से 305 करोड़ माल बिका हुआ है, 305 करोड़ का माल बिका हुआ है। और बिका हुआ तो एफआई ने भी ले रखा है, तो एफआई ने भी यानी कि खरीद के ले गए हुए हैं 61 करोड़। तो मेरे हिसाब से फ्लैट है। ऑप्शन चेन पीसीआर डाटा नेगेटिव है। ठीक है,
तो जिस भाई को वीडियो समझ में आ गई हो तो वो लाइक ज़रूर करे भाई, जिसको नहीं आए तो वो दोबारा से ज़रूर देख लें। जय हिंद।